गुड इवनिंग। बिहार पुलिस भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट, गुड न्यूज़ ये है कि बिहार पुलिस भर्ती 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसमें 8,415 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कल से 13 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एज, फिजिकल और सिलेबस के बारे में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस भर्ती में फिजिकल के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि फिजिकल के हर स्टेप के मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए, 626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना। वेबसाइट आपकी दी हुई है www.csbc.bis.nic.in। आप इसी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि, लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2020 और विज्ञापन संख्या 05/2020। इसका वेतनमान है 21,700 से 69,100। वैकेंसी है 8,415। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 13 नवंबर यानी कल से प्रारंभ होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2020 है। अब बात करें लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे। 100 ही क्वेश्चंस होंगे और 100 ही जो है इसके मार्क्स होंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसके एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया है 30%। रिटन में 30% से कम मार्क्स अगर हैं तो फिजिकल के लिए आपको असफल घोषित किया जाएगा। अगली बात यह है कि रिटन के अंकों के आधार पर रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल के लिए किया जाएगा। 8,415 पद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 5 गुना यानी लगभग 42-43 हज़ार कैंडिडेट्स को जो है वो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो है ये फाइनल मेरिट का आधार नहीं होगी। रिटन एग्जाम केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग होगी। रिटन में आपके जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसमें से 42,500 टॉप के जो कैंडिडेट्स हैं ऊपर से उनको क्वालिफाई करा दिया जाएगा फिजिकल के लिए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, एज लिमिट। पहली कंडीशन है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा है सिपाही के पद के लिए 1 अगस्त 2020 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट 10+2। एज की कट ऑफ है 1 अगस्त 2020 को। अनरिजर्व मेल और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी और बीसी न्यूनतम 18 से 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। सभी कोटि के बिहार
के गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कैटेगरी वाइज 5 इयर्स की आपको छूट मिलेगी जो कि गृह रक्षक हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है ये मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब आइए जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको पूरा करना पड़ेगा। हाइट की बात करें, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल के लिए 160, अनुसूचित जात और जनजाति के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, गोरखा पुरुषों के लिए 160 और महिलाओं के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर ये हाइट का मानदंड है। फिजिकल स्टैंडर्ड में अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। ये मेजरमेंट केवल पुरुषों के लिए है, तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, SC ST के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, गोरखा के लिए भी यही है 79 और 84। महिलाओं के लिए सीने की मापी नहीं होगी। वजन जो है सभी वर्गों के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो होना आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है सिलेक्शन प्रोसेस। इसका पहला चरण है लिखित परीक्षा। ये 100 मार्क्स के होंगे, 100 प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग का कहीं भी जिक्र नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद पाठ्यक्रम वही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 30% मिनिमम। इसके बाद 5 गुना जो है क्वालिफाई करा लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा 100 मार्क्स की होगी और इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करनी है। दौड़ के लिए 50 मार्क्स मिलेंगे। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है। अगर आप 5 मिनट से कम समय में पूरा करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 से 5 मिनट 20 सेकंड तक में 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक 20 अंक और 6 मिनट से ज़्यादा असफल। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि केवल 1 मिनट का डिफरेंस होने से आपके 30 मार्क्स कम हो रहे हैं। अगर आप 5 मिनट से कम में रेस पूरी करते हैं आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे और अगर 6 मिनट में पूरी करते हैं तो 20 अंक, यानी कि 30 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी है आपको 5 मिनट से कम के लिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है, अगर 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर तो 50, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड 40, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 30, 4 मिनट 40 से 5 मिनट 20 और 5 मिनट से ज़्यादा असफल। तो देखिए यहाँ 50 नंबर आपको जो है सिर्फ 1 मिनट के गैप में आपको 30 अंकों का फर्क पड़ रहा है। तो सिलेक्शन के लिए आपको प्रयास यही करना होगा कि आप 4 मिनट से कम में रेस को पूरी करें 1 किलोमीटर की। इसके बाद गोला फेंक के लिए 25 अंक हैं। पुरुषों के लिए 16 फीट और मार्क्स देखिए 16 से 17 फीट 9 नंबर, 17 से 18 के बीच 13 नंबर, 18 से 19 के बीच 17 नंबर, 19 से 20 21 और 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक। तो फिर आपको कोशिश यही करना है कि 20 फीट या 20 से ज़्यादा दूरी तक आप गोला फेंक की प्रैक्टिस करें, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वालों को असफल। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। इसमें भी मार्किंग कैटेगरी वाइज है। 12 फीट से 13 फीट 9, 13 से 14 फीट 13, 14 से 15 फीट 17 अंक, 15 से 16 फीट 21 अंक, 16 फीट ज़्यादा 25 अंक। ये इसके बाद ऊंची कूद का भी इन्होंने दे रखा है कि 4 फीट मिनिमम, 4 फीट के 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक और 5 फीट के 25 अंक। ऐसे ही महिलाओं के लिए दे रखा है
3 फीट के 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट 25 अंक और 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल। तो इस तरह से आप देखिए कि हाई जंप, गोला फेंक और रेस ये 100 मार्क्स के हैं और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे और उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ब्राइट होंगे। तो फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब आप ये समझिए कि मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। रिटन के मार्क्स का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। रिटन के मार्क्स के आधार पर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा बस। उसके बाद संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी रिटन के आधार पर आपको फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अब आपने फिजिकल में कितना मार्क्स अटेंड किया इस पर आपका चयन डिपेंड करेगा। तो बिहार पुलिस भर्ती में फिजिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व 3489, EWS 842, SC 1307, ST 82, OBC 1470, पिछड़ा वर्ग 980, पिछड़े वर्ग की महिला 245, कुल 8400 पदों पर रिक्तियां जो है वो निकाली गई हैं। अब आप जान लीजिए कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज 35% सीटें आरक्षित हैं। अगर महिला अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो फिर उसे पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। तो ये है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। अब आप जान लीजिए कि फीस कितनी है। OBC, BC, EWS और अनरिजर्व इनके लिए 450 रुपये, SC और ST के लिए 112 रुपये ये आवेदन के लिए शुल्क है, फीस है। आवेदन आपको www.csbc.bis.nic.in पर करना है। ये आवेदन कल से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी महत्वपूर्ण बातें बता दिया है। ध्यान से समझ लीजिए इसको और अकॉर्डिंगली आप तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।